दोस्तों नमस्कार। आज आपके समक्ष फिर हाजिर हूँ एक नया मुद्दा लेकर। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और वह है नव युवकों के साथ धोखा। जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी आज के युवाओं को धोखा दे रहे हैं दोस्तों। और इस बात को मैं आपके सामने बिल्कुल पॉइंट दर पॉइंट ये खुलासा करने वाला हूँ किस प्रकार से वह धोखा दे रहे हैं। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले किसी राज्य सरकार के बारे में बात लीजिए, पर्टिकुलर किसी राज्य की बात कीजिए। युवाओं को किस प्रकार से वो भ्रमित कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये बात जानने की है। और ये बात उन युवाओं को भी समझने की है कि कैसे ये राज्य सरकारें आपको धोखा दे रही हैं। मैं ये देख रहा हूँ, काफ़ी समय से देख रहा हूँ, पिछले 2-3 सालों से, कि एग्जाम में एक विद्यार्थी को एक जगह से दूसरी जगह तक सफल किया जाता है एग्जाम देने के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उनके बीच में 500, 600 किलोमीटर की दूरी के ऊपर उनको एक ज़िले से दूसरे ज़िले के अंदर भेज दिया जाता है। और उसके बावजूद में भी पेपर आउट हो जाता है और सरकार कहती है कि ये पर्चा लीक हो गया, इसका एग्ज़ाम पुनः करवा जाएगा। आप सोचिए उन युवाओं के साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ। क्या ज़रूरत है उन विद्यार्थियों को सफल करने की, और ये क्यों नहीं जानते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे और भी कोई भी हो, कि पेपर आउट सेंटर से नहीं होता। ये आपकी मिली जुली हरकतों की वजह से पेपर आउट होता है। पेपर आउट विद्यार्थी नहीं करता, उसके ऊपर कितना इकोनॉमिकली बर्डन होता है उस एक विद्यार्थी के ऊपर, जब वो एक एग्ज़ाम देने के लिए एक जगह से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जाता है। आप क्यों नहीं अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करते हैं जिससे कि पेपर आउट हो ही ना। और वो एक विद्यार्थी जो अपनी कितनी बड़ी तैयारी करता है, कितनी मेहनत से परिश्रम करता है, और एग्ज़ाम देने के बाद जब वो घर आता है उसे पता चलता है कि पर्चा आउट हो गया और ये एग्ज़ाम वापस होगा, और वापस उसको उसी जीरो से वापस उसको शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये विद्यार्थियों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। जरा सोचिए दोस्तों, विचार कीजिएगा इस बात के ऊपर। क्यों नहीं आप इस पॉलिसी का विरोध करते हैं? क्या ज़रूरत है उसको एक ज़िले से दूसरे ज़िले पे भेजने की? वो जो उनको पॉलिसी मेकर्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ ज़िले बदलने से पेपर आउट होने से नहीं बचेंगे, बल्कि अपनी पॉलिसी को चेंज करने से बचेंगे। और फिर भी जब पेपर आउट होते ही है तो फिर ज़िले को बदलाव करने की ज़रूरत क्या है? ये विद्यार्थियों के साथ में सबसे बड़ा धोखा है। जी हाँ दोस्तों, और मैं कई मुद्दों का खुलासा करने वाला हूँ। ये राज्य सरकारें आपको धोखा दे रही हैं दोस्तों, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। आप देखिए ना, पेट्रोल का भाव केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर 120 के आसपास पहुंचा दिया, और फिर वो कह रहे हमने 4 रुपये घटा दिए, लेकिन फिर वापस धीरे धीरे। ये सरकार की कितनी गलत पॉलिसी है। पहले पैसा 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये इस प्रकार से बढ़ते थे तो उसकी खबर आती थी। और आजकल इन्होंने डेली इस प्रकार से कर दिया जैसे कोई दूध के भाव की मंडी लग रही हो। आज 10 पैसा बढ़ा, आज 5 पैसा बढ़ा, आज ऐसे करते करते पेट्रोल 120 रुपये के आसपास ले गए। जबकि वास्तविकता यह है कि कच्चे तेल का दाम उतना नहीं है। आम आदमी को ये परेशान कर रहे हैं। एक आम आदमी जो 120 रुपये का लीटर का तेल डलवाते हैं, कई लोगों के वास्तविकता देखिए, उनके पूरे दिन की मजदूरी 300 रुपये नहीं है। ये सरकारें ये तो तय करती है कि हमने एक न्यूनतम मजदूरी एक व्यक्ति की तय कर दी। अब 300 रुपये 400 रुपये जब इस व्यक्ति कमाता है, उसके 120 रुपये 125 रुपये 200 रुपये का जब वो पेट्रोल जला दे तो उसके पास बचेगा क्या? तेल का भाव देखिए आप, खाने का जो तेल है उसका भाव देखिए। पहले 50 रुपये लीटर का जो तेल था, अभी पिछले कुछ सालों के अंदर वो बढ़कर लगभग 200 रुपये के आसपास हो गया। सो रही है क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें? आप ट्रेवलिंग के अंदर देखिए, ट्रेन के अंदर सफ़र करना दुश्वार हो गया। हर एक जनरल कोच को हटाकर सबको रिजर्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ये कोरोना के नाम पर। गैस के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया, ये कोरोना के नाम पर। कोरोना तो चला गया,
लेकिन अभी तक वो वापस वैसे उस ढले के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। ये दोनों ही सरकारें हैं दोस्तों, ये कोई किसी के नहीं है। ये समझने का प्रयास कीजिए आप। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ और मैं सबसे यही कह रहा हूँ, युवाओं के साथ में धोखा ना करें, युवाओं को भ्रमित ना करें। कहते हैं कि देश का भविष्य है, तो देश का भविष्य आप सभी मिलकर मिटाने में लगे हो, देश का भविष्य अंधकार में कर रहे हो, तो किस प्रकार से आप ये समझ पाएंगे कि आपका देश एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेगा, एक देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। मेरा निवेदन है उन सभी मंत्रियों से, यात्राओं को बंद करें, अपने बत्तों को बंद करें और युवाओं को मदद करने की कोशिश करें। आप इतने लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की यात्राएं करते हैं, उसका खर्चा आम आदमी के ऊपर क्यों ढोए जा रहे हो? जरा सोचिए तो सही। आप फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में राशन, 5 रुपये किलो, 1 रुपये किलो ये दालें और चावल और देना, क्यों एक आम आदमी को लूट रहे हो? आपको यदि लूटना ही है तो उन लोगों को लूटिए जिनसे आप पैसा वसूल कर सकते हो, और वहाँ तक तो आप पहुँच भी नहीं सकते, जहाँ तक तो पहुँच भी नहीं सकते जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए के लोन लेकर बैठे हैं और ऐश मौज कर रहे हैं, और एक गरीब आदमी को आप मारे जा रहे हो। ये सोचिए, सभी नेताओं से मेरा निवेदन है, जरा सोचिए, क्यों एक गरीब आदमी को मार रहे हो? उसको खाने के लाले पड़ रहे, वो अपनी दाल रोटी भी आराम से नहीं खा सकता। जरा सोचिए तो सही। गेहूँ आज किस कदर महंगा हो गया, चावल किस कदर महंगा हो गया, तेल किस कदर महंगा हो गया, इसके बारे में कभी आप सोचिए तो सही। पहले कहते थे दाल रोटी खा लेंगे और काम चला लेगा, दाल और रोटी इतनी महंगी कर दी, वो आदमी दाल और रोटी नहीं खा सकता, फिर वो जिएगा कैसे? और पेट्रोल और डीजल आपने डायरेक्टली महंगा करके इनडायरेक्टली महंगाई की दर को बढ़ा दिया। जरा विचार कीजिए, मेरी बात के ऊपर सोचिए। ये मैसेज डायरेक्टली हमारे देश के केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की तरफ इंगित कर रहा हूँ। केवल मंदिरों को हटाना, मस्जिदों को जोड़ना, मस्जिदों को हटाना और उनकी जगह पर मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होगा। हर आदमी का हित सोचने में भला होगा। हर आदमी के बारे में सोचिए। मंदिर है, मस्जिद है तो जहाँ है वहाँ रहने दो, आज नहीं तो कल बनी जाएगी। और हर युवा यदि जीवित रहेगा तो कई मंदिर और मस्जिदों का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जब युवा ही नहीं बचेगा, युवा भ्रष्ट हो जाएगा, तो आपका देश में बने हुए मंदिर और मस्जिद क्या करेगी? सोचिए। आपका दोस्त जगदीश सांकला आपके सामने जो बात रखी, अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें, नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार।